शाम के 6 बज रहे हैं और रोज की तरह देओल फैमिली पर न्यूज लेकर आ गया हूं मैं, मनीष शर्मा। पिछले 3-4 दिन से ब्रेक लगा था, मुझे मालूम है आप भी मिस कर रहे होंगे, मैं भी आपको मिस कर रहा था। और लेकिन अब धमाके के साथ वापसी हो गई है, कुछ अच्छी अच्छी खबरें लेके। ये स्पेशल एपिसोड करण देओल पर। अच्छा, पूरी फिल्मोग्राफी और इन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे, आज एक स्पेशल सेगमेंट के बारे में बात करेंगे। स्पेशल सेगमेंट लाहौर 1947 में सिकंदर वर्सेस जावेद। मतलब ये पहली फिल्म जिसके अंदर देओल फैमिली में जो है सनी पाजी और करण देओल एक साथ नजर आएंगे। और इसलिए ये फिल्म थोड़ा और इंटरेस्टिंग हो गई क्योंकि फिल्म का जो कलेवर है, जो तेवर है, वो कुछ ऐसा है कि यहाँ फिल्म में आपको बाप बेटे का झगड़ा होता हुआ दिखाई देगा। अब ये चैलेंज सनी पाजी के लिए भी है, ये चैलेंज करण देओल के लिए भी है। सनी पाजी के लिए चैलेंज क्यों है? आपको एक बड़ा मजेदार, मैंने किस्सा आपको पहले भी बताया था कि सनी पाजी के सामने एक फिल्म आई थी करने के लिए और सनी पाजी ने इसलिए मना कर दिया था छोटे भाई बॉबी देओल के साथ उस एकदम स्टार्टिंग में काम करने के लिए कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे ग्लैमर के अंदर बॉबी देओल नीचे दब जाए। तो ऐसी चर्चाएं कि फिल्म मना कर दी थी सनी पाजी ने कि यार मतलब बॉबी को देखते हुए। तो अब यहाँ अगर आप देखेंगे उस समय बॉबी देओल के लिए फिल्म मना कर दी और अब तो करण देओल ठीक सामने है। और कैरेक्टर ऐसा है, फिल्म की कहानी मैं बिना खोले आपको बता रहा हूँ, कैरेक्टर ऐसा है और जो रोल ऐसा है वो है कि खूब तनातनी होनी है, बाप बेटे का खूब प्यार है, खूब प्यार है, लेकिन जनरेशन गैप होता है और टफ कंडीशंस के अंदर हमने अक्सर देखा है फैमिलीज़ के अंदर भी रिश्ते बिगड़ जाते हैं, आपस में रिश्तों में तनातनी आ जाती है और वो तनातनी आने के बाद में वो इम्पैक्ट जो होता है रिलेशनशिप पे, एक दूसरे के खिलाफ बोलना, चीखना, चिल्लाना, कुछ इस तरह का। तो ये शानदार मौका है करण देओल के पास अपनी प्रतिभा दिखाने का। अच्छा, जब ये पूरा रोल शुरू हुआ करण देओल का लाहौर 1947 में, तो राजकुमार संतोषी खुद बताते हैं कि भाई जब वो जाते थे तो करण देओल काफ़ी एक्साइटेड थे फिल्म को लेकर भी और इन सब चीज़ों को लेकर। तो उनका इंटरेस्ट देख के उन्होंने कहा कि क्यों ना बाप बेटे की जोड़ी को कास्ट किया जाए, एक अलग तरह का फ्लेवर आएगा फिल्म के अंदर। तो ऐसा ही हुआ। तो लेकिन ऐसा नहीं कि करण देओल को सीधा एंट्री मिल गई, करण देओल को बाकायदा पहले टेस्ट देना पड़ा। उनका लुक टेस्ट हुआ, राजकुमार संतोषी ने लुक टेस्ट लिया फिल्म के लिए और लुक टेस्ट लेने के बाद में राजकुमार संतोषी ने पहले ओके किया, फिर ये मामला गया आमिर खान के पास में। आमिर खान आप सब जानते हैं कि मिस्टर परफेक्शनिस्ट, उनको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए। तो जब उनकी आंखों के सामने ये आया कैरेक्टर तो उन्होंने अपनी तरह से उसको जांचा, परखा और फिर उन्होंने कहा कि नहीं यार, लड़के ने बहुत मेहनत की है, लड़के ने बहुत मेहनत की है और जो कुछ कमी बेशी थी वो राजकुमार संतोषी की शागिर्दी में आप कह लीजिए उसको निखारा गया है, ठोक के बजाया गया। तो उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो ये करण देओल की शायद अब तक की सबसे बेस्ट फिल्म होने वाली है। कलेक्शन के हिसाब से जो फिल्म का रहेगा वो सब बात की बात है, जब फिल्म आएगी तो कलेक्शन पे भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम कलेक्शन पे कोई चर्चा नहीं करें कि क्या होगा, कितना होगा। लेकिन इसके अलावा फिल्म के अंदर इतना पोटेंशियल है दिखाने के लिए। मतलब एक लड़का, एक परिवार जो भारत से जाता है, जो विभाजन का दर्द है, अपना घर बार सब छोड़ के जाना पड़ता है। यहाँ लखनऊ के अंदर एक अच्छा खासा बिजनेस है, उस सब को छोड़ के आपको बिल्कुल ज़ीरो पे पहुँचना पड़ता है, शरणार्थी शिविर में रहना पड़ता है और फिर ऐसे हालात बनते हैं कि एक चलिए मैं आगे कुछ बोलूँगा तो पूरी कहानी रिवील कर दूँगा, मैं नहीं कर रहा हूँ। तो खैर कुछ ऐसे हालात बनते हैं कि बाप बेटे के बिल्कुल आमने सामने हो जाते हैं एक मुद्दे को लेके। और मुद्दा ऐसा है कि मतलब मुद्दा दोनों जायज़ हैं, दोनों गलत नहीं है अपनी जगह पे, लेकिन वक्त और हालात में इंसान कैसा बर्ताव करता है वो उसको हीरो बनाता है या विलन बनाता है। तो एक स्टेज पे आके करण देओल उस कहानी के अंदर विलन के करीब पहुंचते हुए नजर आते हैं और सनी पाजी हीरो। तो ये जो चंक है ना फिल्म का, सबसे हाई पॉइंट होने वाला है इमोशनली। मतलब शबाना आजमी का जो कैरेक्टर है और सनी देओल का जो कैरेक्टर है, उनकी जो तनातनी होगी वो अपने आप में एपिक है, एपिक। बस शबाना आजमी खुद कहते हैं कि ऐसा रोल उन्होंने अपनी ज़िंदगी में नहीं किया है, इतना टफ रोल है, इतना टफ रोल है। मतलब वो कहते हैं कि इतना रोंदू रोल, वो उसको बोलते हैं कि इतना रोंदू रोल मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं किया जितना ये है, क्योंकि पेन ही ऐसा है। उस महिला का पेन इतना ज़्यादा पेन है, इतना ज़्यादा पेन है। और वो पेन उस महिला का नहीं, विभाजन का जो पेन लोगों के दिल में था उस समय में, वो पेन उसका है। अच्छा, मुझे पूरी कहानी में एक सबसे बड़ा मज़ेदार चीज़ है, एक कैरेक्टर है तनवीर बेगम का, एक बच्ची है, छोटी बच्ची। वो कैरेक्टर का अब तक ये भी सामने नहीं आया कि कर कौन रहा है, वो ये भी सामने नहीं आया कि वो कैरेक्टर रखा है कि हटा दिया है, या कौन उस रोल को कर रहा है, बिल्कुल क्लियर नहीं है। जबकि मेरे हिसाब से वो रोल जो तनवीर का रोल है बच्ची का,
वो रोल इंडिया का रोल है, मतलब वो इंडिया है जो, मतलब जो फीलिंग है भारत की, जो सबको जोड़ के रखती है। मतलब अगर इस पूरे नाटक के अंदर, मतलब अगर हम कैटेगरी बांधें तो एक तरफ कट्टरपंथी हैं, जो मुस्लिम लीग के नेता वहाँ पर हैं, पहलवान वहाँ पर है, जिसको अभिमन्यु सिंह कर रहे हैं, जिसको भूपेंद्र भूपी कर रहे हैं, वो उस कट्टरपंथ को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो तनवीर बेगम है वो उस तत्व को रिप्रेजेंट करती है जो सबको साथ लेके चलने में विश्वास रखता है। तो ये करेक्टर मेरे हिसाब से तो कहानी में ख़त्म नहीं हो सकता, बहुत इंपैक्टफुल करेक्टर, लेकिन कौन कर रहा है ये मुझे अभी तक पता नहीं है। लेकिन जो दूसरा करेक्टर है करण देओल का, जो मतलब यूथ है जो गुमराह हो जाता है टाइप का, वो उस टाइप का करेक्टर है। तो लेट्स सी, ये बड़ा मज़ेदार यहाँ पर होगा। जावेद वर्सेस सिकंदर का जो रोल होने वाला है, ये ना सिर्फ फिल्म का हाई पॉइंट होगा बल्कि करण की लाइफ के अंदर बड़ा हाई पॉइंट होने वाला है। होप करते हैं कि करण ने बहुत अच्छे से निभाया हो, और लेट्स सी रीशूट के अंदर क्या ये वाले हिस्से भी हैं कि नहीं है, ये अभी क्लियर नहीं है। ये शबाना आज़मी वर्सेस अपने सनी पाजी हैं, उसी हिस्सों के अंदर कुछ चेंज होना है। तो लेट्स सी, जैसा अपडेट होगा आपके लिए ज़रूर लिखेंगे। लेकिन जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ, और उम्मीद करते हैं कि जैसे राजकुमार संतोषी का साथ सनी पाजी के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आया था, वैसे ही करण देओल के लिए भी लेके आए। और उम्मीद करते हैं जो होगा अच्छा होगा। उम्मीद करते हैं कि अच्छा सिनेमा देखने को मिलेगा। नमस्कार।